गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा वेलकम टू माय चैनल। आज डेट है 30 सितंबर और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट आई है क्लास 10th के लिए हिंदी की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 38 कार्यपत्रक 38। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है कन्यादान, उसका है प्रथम भाग। चलिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसमें बेटा जो शब्द आए देखें, प्रामाणिक का मतलब परमाणु से, सयानी का मतलब समझदार, आभास का मतलब एहसास, बाँचना का मतलब पढ़ना, लयबद्ध का मतलब सुरताल। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलते हैं वो, कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यही लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्हें अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक अब बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसने खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए यह अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से नहीं देख पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। चलिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। माँ को अपनी जो बेटी थी वो अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, बताइए। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली हो जाती और उसकी बेटी ही उसके सुख दुख में साथ देती थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें अपनी बेटी से बताया करती थी। इसके अलावा अपनी बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय धन होती है जिसे वह अब दूसरों के हाथ में सौंपने जा रही थी। जाने पर वह फिर क्या हो जाती, अकेली हो जाती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा उसको दुख बांटना बेटा, बांटना, यहाँ बेटा बाँचना आएगा, यहाँ पे आप लिख लेना बाँचना। हमारे विचार से लड़की को दुख बाँचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं है, उसमें दुनियादारी की समझ और अनुभव की कमी है। उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान होगा और वह दुखों को नहीं जानती है क्योंकि माँ के घर में उसने कभी भी दुख का सामना नहीं किया था और वह हमेशा सुख में जीवन जीती थी। चलिए आगे देखते बेटा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। इसका आंसर बताइए बेटा। कन्यादान, हमारी दृष्टि में कन्यादान करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है और कन्या कोई वस्तु नहीं है, वह सजीव है। उसकी रुचि, पसंद, समझ अपनी एक पहचान है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता है, परंतु कन्या का संबंध आजीवन तो अपने पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसे कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसे की बात करना गलत व अनुचित। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका आपको भाव स्पष्ट करना है बेटा। तो इस पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति में लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें अल्पवयस्क लड़की परिवार माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को सजाते हुए थी और उसने अभी अभी सुखों को भोगा था और अभी दुखों से पूर्ण रूप से अनजान थी। वह अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 देखिए, गतिविधि, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, कल्पना कर बड़ों से चर्चा कर लिखिए बेटा। ये आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।